हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन की सेकेंड यूनिट द्वितीय इकाई के सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्म सिंबल्स एंड एलएस कपलिंग। टर्म सिंबल्स अर्थात पद प्रतीक या इन्हें पद संकेत भी कहा जाता है, और इसके साथ एलएस कपलिंग यानी कि एलएस युग्मन। टर्म सिंबल्स या पद प्रतीक क्या होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम एक बार अपने प्रथम वर्ष की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे से टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can be obtained in terms of 4 quantum numbers as principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये हमने प्रथम वर्ष में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा भी है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट लेवल्स इन एन एटम इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी परमाणु के अलग अलग स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण उसके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को प्रदर्शित करता है। गवर्न्ड बाय 3 वेल नोन रूल्स। और इस इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को समझाने के लिए हमारे पास 3 मुख्य नियम हैं जिनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को एक्सप्लेन करते हैं। ये नियम है ऑफ-बाउ नियम, दूसरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, और एक हुंड्स का नियम। अनलाइक इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोर देन वन एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यदि हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र को समझाना चाहें तो वहाँ हम ये देखते हैं कि इन नियमों का पालन किस तरह से किया जा सकता है। Their different arrangements may be grouped into different sets of degenerate energy states. अब अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए हमारे पास अलग अलग व्यवस्थाएं ग्रुप में हमें प्राप्त होती हैं। फर्दरमोर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L of the electrons may interact or couple to give a resultant angular momentum for the entire multi-electron system. बहु इलेक्ट्रॉनीय तंत्र के लिए हमारे पास 2 संवेग, पहला चक्रण कोणीय संवेग जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कक्षकीय कोणीय संवेग जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों आपस में या तो अंतरक्रिया करते हैं या युग्मित होकर हमें एक परिणामी कोणीय संवेग देते हैं जिससे कि हम बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम and the energy of the system is expressed in term symbol. इस परिणामी कोणीय संवेग और तंत्र की ऊर्जा को हम उसके टर्म सिंबल या पद प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसकी परिभाषा हम किस तरह से दे सकते हैं? टर्म सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा व्यवस्था है जिसमें हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनीय कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और उसके कुल परिणामी कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं या उसको हम पद प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक व्यवस्था एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था कहते हैं, और यही उसका पद प्रतीक है या उसका संकेत है। अब फॉर ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव वी नीड टू नो द वैल्यूज़ फॉर द वेरियस टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटा।
टर्म सिंबल्स प्रोवाइड 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक पद प्रतीक से हमें 3 तरह की सूचनाएं मिलती हैं। पहली, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अर्थात कुल कक्षीय कोणीय संवेग जो कि कैपिटल एल होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म, पद का बहुलता जिसे हम 2s+1 से प्रदर्शित करते हैं। और टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कैपिटल जे से कुल कोणीय संवेग। तो एक एटॉमिक टर्म सिंबल का जो फॉर्मूला है या उसका जो लिखने का तरीका है वो क्या है कि इसमें एक अंग्रेजी की वर्णमाला का अक्षर होता है, उसके बाएं हाथ के ऊपर अपर स्क्रिप्ट में तो मल्टीप्लिसिटी लिखी जाती है अर्थात 2s+1। उसकी सबस्क्रिप्ट या पदाक्षर में उसकी क्वांटम संख्या, कुल परिणामी क्वांटम संख्या जे का मान होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3d2 लिखते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, ट्रिपलेट d2। और यह एक पूर्ण पद संकेत होता है जिसमें d का अपना अर्थ होता है जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसकी बहुलता या मल्टीप्लिसिटी को भी इसके द्वारा समझाया जा सकता है। बाएं हाथ के ऊपर जो हमने लिखा है वो इसकी मल्टीप्लिसिटी या बहुलता है जिसका मान 2s+1 के बराबर होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे, जैसे जस्ट एज वी हैव द सिंबल्स स्मॉल spdf, और इसके लिए जो l की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, 1, 2, 3। सो द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l, कैपिटल L आर डेजिग्नेटेड एज कैपिटल SPDFGH एट्सेट्रा। सो अब ये कह सकते हैं कि स्टेट S, कैपिटल S क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल L के लिए जिसका मान 0 है, और P उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा जहाँ L का मान 1 है। तो इस एक जो हमने ये नंबरिंग और अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया है, इससे हम ये बात को क्लियर कर सकते हैं कि यदि L की वैल्यू 0 है तो स्टेट S होगी, L की वैल्यू 1 होने पर ये P, वैल्यू 2 होने पर D, वैल्यू 3 होने पर F, 4 के लिए G, 5 के लिए H, 6 के लिए I और 7 के लिए स्टेट K या कैपिटल K से प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ हमने J नहीं लिया है क्योंकि J हमारी क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो इस तरह से हम अलग अलग L की वैल्यूज़ के लिए उसकी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स को प्रदर्शित करते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए अब हमारे पास कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। नाउ रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द टर्म सिंबल अकॉर्डिंग टू LS कपलिंग। LS कपलिंग के आधार पर हम पद प्रतीक को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे या उसके लिए कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने होंगे, पालन करना होगा, उनके क्या स्टेप्स हैं, ये हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला पद है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम अर्थात कुल कोणीय चक्रण क्वांटम या कुल चक्रण कोणीय संवेग जिसे हम SS कपलिंग या SS युग्मन भी कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान आधा होता है यानी कि हाफ होता है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहां एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल S किसके बराबर होगा, S = S1 + S2 + S3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए टोटल रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है तो कैपिटल S किसके बराबर होगा, S1 + S2, S1 + S2 -1, S1 + S2 -2, go on and then lastly S1 - S2। ये एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सबशेल है, कोई उपकोश है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इट में भी P2 और D2। तो अगर P2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों अनपेयर्ड हैं, तो S का मान क्या होगा, हाफ प्लस हाफ। सेकेंडली हाफ प्लस हाफ -1, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 1, और हाफ प्लस हाफ -1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। किस तरह से कि यदि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चक्रण क्वांटम संख्या 0 हो जाएगी। M या L निकालने, इस मल्टीप्लिसिटी निकालने, बहुलता निकालने के लिए 2s+1 है,
2s+1 यानी कि 2 × 0 + 1 = 1, तो ये स्टेट कहलाएगी सिंगलेट या एकक अवस्था। अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि 1 है तो s का मान हाफ होगा और 2s+1 हो जाएगा 2, ये कहलाएगी डबलेट या द्विलक। इस तरह से इलेक्ट्रॉन 2 होने पर हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन 3 होने पर हमारे पास क्वार्टेट स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन 4 होने पर हमारे पास क्विंटेट स्टेट होगी, यानी कि इट इज़ ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्टेट हमेशा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा होती है। इस तरह से हम एसएस कपलिंग से टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा नियम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल कपलिंग भी कहते हैं, अर्थात कुल कक्षीय कोणीय संवेग। जिस तरह से हमने एस निकाला है कैपिटल, उसी तरह से हम कैपिटल एल निकालेंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन जिनका कोणीय क्वांटम संख्या L1 और L2 है आपस में इंटरैक्ट करती हैं या अंतर क्रिया करती हैं, तो कैपिटल L का मान जैसे हमने कैपिटल S का लिया था वैसे ही किसके बराबर होगा, कैपिटल L = L1 + S2, L1 + L2 - 1, L1 + L2 - 2 एंड गो ऑन लास्टली L1 - L2। अब यदि हमें P2 के लिए निकालना है तो L1 का मान भी 1 है, L2 का मान भी 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेट आएंगी, 1 + 1 = 2, 1 + 1 - 1 = 1 एंड 1 - 1 = 0। हमने ऊपर अभी देखा था कि यदि L का मान 0 होता है तो वो स्टेट S होती है, L का मान 1 होने पर हम उसे कैपिटल P देते हैं और L का मान 2 होने पर वो स्टेट कैपिटल D से प्रदर्शित की जाती है। तो 3 एनर्जी स्टेट जो हमारे पास आई हैं वो हैं 0, 1, 2 या S, P और D। और यही अगर हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखें जहाँ L1 का मान 2 और L2 का मान भी 2 है, तो हमारे पास 5 स्टेट्स आती हैं, क्योंकि हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास फिगर्स आती हैं सॉल्व करने के बाद। अकॉर्डिंगली S, P, D, F और G ये 5 एनर्जी स्टेट एक D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। अब जो तीसरा नियम है वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, अर्थात कुल कोणीय क्वांटम संख्या। इसे ज्ञात करने के लिए एलएस कपलिंग हमने पहले भी पढ़ी है, हम उसे एक बार रिवाइज करते हैं। एलएस कपलिंग जिससे हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जिसको हम कैपिटल J द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए L + S, L + S - 1, L + S - 2 and lastly L - S. LS coupling plays an important role in determination of ground state term. इस कपलिंग से हम ग्राउंड स्टेट टर्म को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, निम्नतम ऊर्जा पद को। अब हम P2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ L1 1 है और L2 भी 1 है। 3 स्टेट्स हमें मिली S, P और D, यानी कि 0, 1 एंड 2। और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम S का मान निकालें तो वो भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला मान होगा हाफ प्लस हाफ, जैसा हमने अभी ऊपर की स्लाइड्स में देखा, और दूसरा मान होगा हाफ प्लस हाफ माइनस 1, अर्थात 1 और 0। अब इससे हम मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, S की वैल्यू हमारे पास आ गई। मल्टीप्लिसिटी निकालने का सूत्र है 2S + 1। तो जब S का मान 1 है तो हमारे पास 2 × 1 + 1 = 3, यानी कि स्टेट कौन सी होगी, ट्रिपलेट। और S का मान यदि 0 है तो मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 से क्या हो जाएगी, 2 × 0 + 1 = 1, यानी कि ये हो जाएगी सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ हमारे पास 6 पॉसिबल स्टेट हमें मिलेंगी। किस प्रकार से, ये हमने इस टेबल में इसको प्रदर्शित किया है। ये जो 6 पॉसिबल स्टेट हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और 1 के लिए, वो क्या है, जब L का मान 2 है, L का मान 1 है और L का मान 0 है। L के मान हमारे पास 3 आए हैं और S के मान हमारे पास 2 हैं। एक बार है S1, यानी कि जब मल्टीप्लिसिटी 3 है, ट्रिपलेट स्टेट है, और दूसरा है S का मान 0, जब हमारे पास मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है या वो अवस्था एकक अवस्था है।
अब हमें इनमें फॉर्मूलेज़ में हम जब इनको वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल या स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद प्रतीक हमें प्राप्त होंगे। एक एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जब L का मान 2 है और S का मान 1 है, तो S का मान 1 है यानी कि ट्रिपलेट स्टेट है, तो हमारे पास 2S + 1 LJ में 3 हो जाएगा क्योंकि वो ट्रिपलेट है। J का मान LS कपलिंग से निकालना है यानी कि L + S, L + S - 1 और L + S - 2। तो L है 2, S है 1 यानी कि 3, 2 + 1 - 1 2 और 2 + 1 - 2 1। तो ये हमारे पास 3 के लिए जो सिंबल है वो है D, 2 के लिए सिंबल है P और S के लिए सिंबल है D। तो यहाँ चूँकि ये 3D स्टेट है तो हमारी 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल क्या होंगे? 3D3, 3D2 एंड 3D1। इसी तरह से जब L का मान 1 है तो हमारे पास ये स्टेट P होती है और ये 3 यहाँ भी ट्रिपलेट है S = 1 होने के कारण, तो 2, 1 और 0 से जो हमें स्टेट्स मिलेंगी वो होंगी 3P2, 3P1 एंड 3P0। तीसरी अवस्था जहाँ L का मान 0 है लेकिन ट्रिपलेट स्टेट है तो 3S रहेगा और यहाँ हम J की वैल्यू सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं, वो है 1 + 0, तो ये हमारे पास सिंबल आएगा 3S1। दूसरी संभावना जहाँ L का मान 2 है, 1 है और 0 है लेकिन S यहाँ पर 0 है, मतलब सिंगलेट है। सिंगलेट है तो जब L = 2 होगा तो और सिंगलेट S = 0 है तो हमारे पास सिंबल क्या आएगा? D, क्योंकि यहाँ 0, 1 और 2 में 0S है, 1P है और 2D है, तो 1D तो कॉमन हो गया और अब हम जब J निकालेंगे तो 2 + 0 यानी कि 1D2। इसी तरह से L = 1 और S = 0 में L = 1 है तो अवस्था P होगी और सिंगलेट है तो 1P है और J का मान निकालने पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ है तो ये 1P1। और तीसरी अवस्था L = 0 और S = 0 है तो 0 + 0 = 0 होता है और सिंगलेट स्टेट है तो 1S0। तो टोटल टर्म सिंबल एक P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमें मिलेंगे वो ये 6 होंगे। इसमें 6 में हमारे पास जो वेरिएशंस आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 3D3, 3D2, 3D1, फिर 3P2, 3P1, 3P0, फिर 3S1, उसके बाद 1D2, 1P1 एंड 1S0। तो इस तरह से हम डिफरेंट अलग अलग SS कपलिंग, LL कपलिंग और LS कपलिंग से डिफरेंट ग्राउंड स्टेट टर्म्स के टर्म सिंबल या पद प्रतीकों की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको एक बार पढ़ने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे और इस सिंबल के रिप्रेजेंटेशन को वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। इससे मिलता जुलता ही हमारा अगला लेक्चर होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन इट्स थैंक्स।